Hello everyone, welcome to virtual classroom of e-learning simplified। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को 1980 में लॉन्च किया गया था, जो कंप्लीट हुआ था 1985 में। 1980 तक इंडिया में 5 ईयर प्लान्स को 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इन 30 ईयर्स में दैट इज 1950, 1951 टू 1979 इंडिया में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट थी 2.7%। इन 30 ईयर्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट थी 6.1% और पर कैपिटा इनकम में 1.3% की ग्रोथ रेट हुई थी। और पिछले 30 ईयर्स में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी 3.5%। इस 3.5% ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के एम्स एंड उसकी अचीवमेंट को डिस्कस करने से पहले एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं इंडियन इकोनॉमी का। पिछले 30 ईयर्स में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए थे उनको फुली यूटिलाइज नहीं किया गया इंडियन इकोनॉमी में। होलसेल प्राइसेस 17% तक इंक्रीज हो गई है 1979 एंड 1980 के बीच में। इन्फ्लेशन रेट हाई होने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन है वो भी डिटेरियोरेट हो गई है इंडियन इकोनॉमी में। और इन्फ्लेशन की वजह से पावर, कोल, रेलवेज एंड स्टील सेक्टर हैं उनकी फंक्शनिंग पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। ऑल्दो इंडिया में ट्रेड डेफिसिट था, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो कंटिन्यूसली राइज कर रहे थे। और इसका रीज़न था रेमिटांस। जैसे कोई इंडियन सिटीजन बाहर किसी कंट्री में जॉब करने जाता है और वो अपनी होम कंट्री इंडिया में वापस पैसे भेजता है तो उस मनी को रेमिटांस कहा जाता है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टोटल बजट आउटले था 97,500 करोड़ रुपीज़। इस 5 ईयर प्लान के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 5.2%। और जब 1985 में ये 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ तब एक्चुअल ग्रोथ रेट जो इंडियन इकोनॉमी में अचीव हुई वो थी 5.7%। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स थे इस 5 ईयर प्लान के। पहला ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमी में रेट ऑफ ग्रोथ है उसको सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना। उसके साथ ही रिसोर्सेज के यूज की एफिशिएंसी को प्रमोट करना ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए मॉडर्नाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। इंडिजिनस रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज करना। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए पब्लिक पॉलिसीज एंड सर्विसेज को लो इनकम ग्रुप के फेवर में एस्टैब्लिश करना। रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स को डिफ्यूज करना कंट्री में। इस 5 ईयर प्लान में पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को प्रमोट किया गया था। ये स्मॉल फैमिली नॉर्म्स वॉलेंटरी बेसिस पे थे। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में हार्मोनी मेंटेन करने के साथ साथ इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एसेट्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना एंड उनको प्रोटेक्ट करना। एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी की हेल्प से हर सेक्शन को प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में इंक्लूड करना। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए साइमल्टेनियसली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। इस 5 ईयर प्लान में सभी सेक्टर्स में इंटेंसिव मॉनिटरिंग को प्रमोट किया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज लॉन्च की जा सकती हैं उनका स्पीडी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। इस 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैटिक लियोनतीफ मॉडल या फिर इनपुट आउटपुट मॉडल को काम में लिया गया था। इस मॉडल के कोर मॉडल में इनपुट आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सपेक्टिव प्लान इन वेरिएबल्स को काम में लिया गया था। रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए 1 अक्टूबर 1980 को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। 2 अक्टूबर 1980 को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। कंट्री में लैंडलेस फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। रूरल यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए 1979 में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट किया गया। 1980 से 1985 तक के पीरियड को बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी कहा जाता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पीक पॉइंट था 1991 में, जब इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। इंडिया ने IMF को अप्रोच किया और वहां से क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी का दौर स्टार्ट हुआ। 1980 से 1985 के बीच में प्राइस कंट्रोल्स को एलिमिनेट किया गया। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कर रही थी इकोनॉमी में।
रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया गया। इस 5 ईयर प्लान में ओवर पॉपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए फैमिली प्लानिंग को भी एक्सपेंड किया गया था। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।